इंदौर के एरोड्रम थाना रोड स्थित रुक्मणी नगर में हुए डबल मर्डर मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस बेटी पर माता पिता की हत्या का आरोप लगा है, उसी के हाथ का लिखा हुआ एक पत्र पुलिस को मिला है। इस पत्र में उनकी बेटी ने मृतक ज्योति प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर पिता की हत्या करने की बात लिखी गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस सभी बिंदुओं का बारीकी से अध्ययन कर रही है। मौके से मिले पत्र को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने डीवीआर को भी जब्त किया है। एरोड्रम थाना स्थित रुक्मणी नगर में आज सुबह पुलिसकर्मी ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी नीलम की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से ज्योति प्रसाद की बेटी फरार है। पुलिस अभी तक की जांच में साक्ष्यों के आधार पर बेटी और उसके दोस्त को आरोपी मान रही है, क्योंकि घटना के बाद से ही वो फरार है। छानबीन के दौरान अब पुलिस को घटनास्थल यानी घर से मृतक ज्योति प्रसाद की बेटी के हाथ का लिखा हुआ एक पत्र मिला है। इस पत्र में उनकी बेटी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पत्र में उसने मृतक पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद साबित हो ही जाएगी। चर्चा तो ये भी है कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए पिता पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल सच जो भी हो, जांच के बाद या उनकी बेटी और उसके दोस्त की गिरफ्तारी के बाद सभी के सामने आ जाएगा। पत्र में ज्योति प्रसाद की बेटी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करने की भी बात लिखी है। बहरहाल पुलिस ने उनके घर का डीवीआर भी जब्त कर लिया है। ये एक खबर मिली थी सवेरे सवेरे कि एक दंपत्ति की हत्या यहाँ की गई है। पुलिस ने स्पॉट पर वेरिफिकेशन किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, डीआईजी सर, एसपी सर, हम लोग सभी लोग आए थे। इवन हम लोग जब से घटनास्थल से ही हैं और लगातार हम लोग यहाँ पताराशी कर रहे हैं। एफएसएल की टीम ने डीप सर्च भी यहाँ सारे घटनास्थल का किया है। बॉडीज़ को पीएम के लिए भेजा गया है और इसमें लगातार हम लोग जाँच कर रहे हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट क्लूज़, वैलिड क्लूज़ हमें मिले हैं जिनकी वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इसमें खुलासा कर पाएंगे। एक्चुअली जो आसपास के लोगों ने जानकारी दी है कि वो सुबह सुबह कुत्ते के साथ यहाँ टहल रही थी और उसमें जब लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर से आवाज़ें आ रही हैं, चिल्ला चौट हो रही है, तो उसने ऐसा कहा कि वो माता पिता का झगड़ा, कोई पारिवारिक झगड़ा चल रहा है और इस टाइप से उसने उस घटना के, जो कि उस समय घटना चल रही होगी, जैसा कि हम लोग का अनुमान है, सभी का अनुमान है, उसके दादा दादी ने भी इवन उसको इंटरप्ट किया, तो उसने इसी प्रकार की बात कही। उसके बाद घटना के लगातार बाद से फरार है और उसका मोबाइल भी सर्च हुआ है। तो पूरा सस्पेक्शन तो आ रहा है, लेकिन जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक कहा नहीं जा सकता। सर, लगभग कितने लोग शामिल हो सकते हैं? मे बी घटना में 2 लोग तो शामिल होना चाहिए मिनिमम, ऐसी संभावना है। बाकी अब सारी संभावना जब तक कि प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल जाता है तब तक कह नहीं सकते। सर, ये अभी प्राइम फेसिली जो घटनास्थल की जांच हुई है उसमें एक पत्र मिलना बताया गया है, जिसमें कुछ एडमिशन टाइप का जो है बच्ची के द्वारा करना, ऐसी जानकारी आई है। उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जब तक कि कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता है तब तक तो सारी संभावनाएं ओपन होती हैं और निश्चित तौर पर कोई भी संभावना से पर इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं, दिशा देती हैं। हम लोग उसका वेरीफाइड कर रहे हैं उस पत्र को, उसकी हैंडराइटिंग की जांच भी मिलान कराएंगे और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे। लेकिन जो अभी तक एविडेंस आए उनसे काफ़ी सारी दिशा क्लियर हो रही है। बहरहाल बेटी द्वारा अपने पिता पर लगाए आरोप कितने सच हैं और कितने झूठ, यह तो जांच में साफ हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई प्रदेश, इंदौर।